हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वो हार गया तुम। हाँ, तुमने क्वेश्चन पूछा कि वो एक्टिविटी में उसको आउटपुट नहीं मिल रहा था ज्यादा, दैट्स वाई वो कुछ ज्यादा। और 7th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए ये कुछ नहीं है। सोचो 7th ग्रेड में यही कुछ नहीं है कि भाई तुम फ्रॉक के टिश्यूज ले आए माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। यही अगर बहुत छोटा वर्क कहलाया जाता है तो कलेक्ट किया, टैग किया और भेजा, ओके, तो वो तो उससे भी ज्यादा छोटा वर्क है। बट वो ग्रेड के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी चीज है कि भाई ए ग्रेड में भी इतना छोटा होके भी वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। ओके, डन। सो ये ऐसी एक्टिविटी उसने की और हार गया था वो। So he realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. तो उसने देखा, देखो that is the thing, जब तुम हारो तब तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो जीते हैं उसने तुमसे क्या अलग किया है। तब जाके तुम्हें ट्रिक्स पता चलती है, तब जाके तुम्हें इनपुट्स मिलते हैं। तुम्हारे कोई टेस्ट, इसलिए तो मैं बताता रहता हूँ कि भाई दूसरों की नोट्स बुक्स देखो, तुम्हारे टेस्ट में कम मार्क्स आए और किसी के ज़्यादा मार्क्स आए तो हम ऑलवेज अप्रिशिएट द पर्सन हु हैज़ डन बेटर देन यू। क्यों? अगर अप्रिशिएट करोगे तो वो क्वालिटी तुम में भी आ जाएगी, और अगर जेलस हुए तो 100% श्योर कि वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। ओके, समझ गए? जब भी तुमसे अच्छा कोई परफॉर्म करे सो अप्रिशिएट इट, सो दैट वो अच्छी क्वालिटी तुम्हारे अंदर आएगी। हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, क्यों? क्योंकि देर सवेर भगवान की जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर आ जाए। वो मांगने वाली बात अलग है, हम सब मांगते रहते हैं। अब मांगो, कोई बात नहीं, इनफाइनाइट पावर है तो मिलता रहेगा। ओके, गॉड से मांग रहे हो उनकी बात कर रहा हूँ, बाकियों से नहीं, वर्ल्ड में नहीं। बट कहने का मीनिंग है कि मेहनत करते रहना चाहिए। ओके, चलो। कुछ ना कुछ पता चलेगा कि तुमने क्या, इसलिए मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि किसी ने तुमसे अच्छे परफॉर्म किया तो उसको अप्रिशिएट करो, एट द सेम टाइम देखो उसके वर्क को, पूछो कि तुमने क्या किया था। ये एक्टिविटी मुझे बहुत, ये मतलब जो लॉजिक है, ये सीक्रेट बोलो, लॉजिक बोलो, बहुत टाइम के बाद पता चला जब मैं कॉलेज में था। एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट कर ली थी, जब बिट्स में था तब पता चला। जैसे मैंने बोला ना कि वहाँ बिट्स में गया और देखा कि भाई यहाँ पे तो ये स्टूडेंट तो मेरे से काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो पता चला कि कौन सी वे में अच्छे हैं। तो उनसे पूरा बातचीत करता रहता था। अरे यार, तुम पहले से ही ऐसे हो पढ़ने में, कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, क्या क्या करते हो, कौन सी बुक में से पढ़ते हो। क्योंकि कॉलेज लेवल में ऐसा नहीं कि भाई ये टेक्स्ट बुक है इसमें से पढ़ो, अलग अलग बुक्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बुक, ये टॉपिक ये बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ये टॉपिक ये बुक में अच्छे से दिया हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में, जितना ज़्यादा सिंपल हो उतना ज़्यादा हमें अच्छे से याद रहता है। ओके, तो मैं पूछता रहता था। यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट नॉट एट दैट एज। अभी से पेरेंट्स को पूछो आप क्या करते थे, ये वो। मुझसे कॉलेज में, सर आप कैसे पढ़ते थे, कॉलेज में आप कैसे स्टडी करते थे, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। सो देन आई रियलाइज कि देखो ये बच्चे हो गए अगर मुझे पूछ रहे हो तो ऐसा तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं किसी को। ओके, सो दैट इम्प्रूवमेंट हो सके। सो दैट इज द थिंग, पूछो। ओके, एकेडमिक्स तो पूछोगे तो ऐसे ही आएगा, लेकिन नॉन एकेडमिक्स थिंग जो है वो भी पूछने से आएगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे ही थोड़ी बकबक करता रहेगा, बोलता रहेगा। या फिर किसी के अंदर बहुत ज्यादा है और उसकी बहुत ज्यादा डिजायर है, तब जाके वो ना पूछो तो भी बताता रहता है, जैसे मैं तुम लोगों को बताता रहता हूँ। ओके, बट सब लोग ऐसे नहीं बिहेव करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो रिलेटेड नहीं है वो बातचीत करेंगे। तुम्हें पॉइंट आउट करके पूछना पड़ेगा कि ये तुमने कैसे अचीव किया, कैसे प्रिपरेशन की, कैसे आगे बढ़े, क्या है तुम्हारा डिसिप्लिन, क्या है डे, क्या है पूरा डे टू डे एक्टिविटी, क्या है, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो। मुझे तो खाने से नींद आती है, तुम क्या खाते हो रे, ये भी पूछता था मैं। जस्ट इमेजिन कि मैं तो दोपहर को खाता हूँ, बहुत नींद आती है, फिर सो जाता हूँ तो टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब टाइम वेस्ट ही हो गया ना, वन टाइप हो गया। तो
क्या? तो बोले खाना बंद करो, कम खाओ, पानी ज्यादा पियो, ओके, ये पर्टिकुलर फूड खाओ, चावल मत खाओ, सब्जी रोटी खाओ। ये सब इनपुट्स ऐसे ही, मतलब ये नॉलेज सारा है वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस ना किया हो तो पूछना ही पड़ेगा। ओके, तो इनपुट चेंज करने पड़ेंगे। क्या आउटपुट नहीं मिल रहा है? रोज खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, अरे नहीं सोना है, डिसाइड भी कर रहे हैं, तुम्हारी डिजायर है, तुम वर्क भी कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ इनपुट चेंज करो। अच्छा, आज ये खाते, कल ये खाया था, आज ये खाते हैं, आज ये खाते हैं। किस दिन जीत गए? जिस दिन जीत गए उस दिन को कॉपी करते रहो। ओके, उस दिन को ही कॉपी करते रहो और फिर आगे बढ़ो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें तुम्हें ये 2 महीने में अप्लाई करनी है, सारी बातें। ओके, सो उसको पता चला कि भाई जो ऑलरेडी विनर थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी की थी, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ सिर्फ डिस्प्ले किया है। सो ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स द रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग। तो मतलब उसके पास वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी कि नहीं नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है भाई, इन लोग ने कितना हार्डवर्क किया है, मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही डिस्प्ले वर्क कर दिया। I knew that for the next year's fairs I would have to do a real experiment, he said. तो अब उसको पता चल गया था कि अब नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेरिमेंट होगा, जिस दिन तुम हार गए उसी दिन डिसाइड, नेक्स्ट में तो ये करके दिखाएंगे। ओके, तो इसने डिसाइड कर लिया कि भाई नेक्स्ट ईयर का जो होगा उसके लिए मुझे कुछ कुछ रेयर करना है, जो दूसरे लोग ना कर रहे हो, तब जाके मैं जीतूंगा। ओके, रेयर इज रियल, ये भी एक फ्रेज बन गया है आज की डेट में, रेयर इज रियल। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि जो सब लोग करते हैं वो तो करते ही है, बट रेयर मतलब जो मेजरली नहीं कर रहे हैं उसी को तो हम रेयर बोलते हैं। ओके, जो मेजरली नहीं कर रहे उसी को हम रेयर बोलते हैं ना। सो दैट इज द थिंग। तो उसको पता चल गया था। द सब्जेक्ट मतलब द फील्ड आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन दी। ये वुड और हेड कब लगाना है वो पूरा सेंटेंस तुम्हें देखना, पढ़ोगे तब पता चलेगा। सो द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल इयर्स। तो भाई कोई फील्ड में जिसको उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो, वो कौन सी फील्ड थी? बटरफ्लाई वाले, जो उसने काम किया था वो। तो बोल रहे हैं कि मुझे यही में कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, सो दैट मैं जीत सकूं। ओके, सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कुहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम a stack of suggestions for experiment। तो उसने भाई ईमेल लिखा और लेटर लिखा डॉक्टर उर्कुहार्ट, जो कहाँ प्रोफेसर थे? यस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में वो प्रोफेसर थे। तो एज ए टीचर प्रोफेसर उन्होंने बहुत ज्यादा सजेशंस एंड इनपुट्स दे दिए। इसको रिचर्ड को, रिची को। ओके, तो इतने ज्यादा कि अब किस पे काम करो, लाइक दैट, उतने ज्यादा इनपुट्स और आइडियाज दे दिए। ओके, अब उसने काम करना शुरू किया। सो those kept Ebright busy all through high schools and led to prize projects in the county and international science fair। तो इतने ज्यादा आइडियाज दे दिए हैं डॉक्टर उर्कुहार्ट ने। पूरा नाम क्या है उनका? रॉबर्ट फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट। यस, समराइज हो गया है। सो जाओ सनराइज देख के आओ और पानी भी के आओ, कई लोग, और मुंह भी धो के आओ फटाफट ना, 2 मिनट में, क्योंकि ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, रोज देखते नहीं है हम। जल्दी सनराइज देख के आओ 2 मिनट में, आराम से आराम से।
पापा ने मार्कशीट भेजी थी, टेस्ट होगा अभी। पापा मिलने आने वाले हैं, बोल तो रहे आज। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट मैंने बोला था कि मॉर्निंग में और इवनिंग में जब भी आना। अरे बुलाओ तो हिमांशु उन लोग को, स्टार्ट हो गया ऐसा बोलो। है पानी वो बंद कर दो। वो लास्ट में होगा वाला, थोड़ा घुमा के कर। ये भी करता है भाई। जब वो रिव्यू देखना होगा तो हाँ चलो, क्या हुआ? हाँ जाएंगे नहीं, ट्यूशन नहीं रखेंगे, सिर्फ साइकिलिंग। ट्यूशन रखना हो तो रख देंगे, दैट डिपेंड्स ऑन अस। थक जाएंगे तो हमें 25 किलोमीटर नहीं जाना है। अच्छा, अरे देखेंगे, एक बार जाते हैं, फिर लगे तो ज्यादा जाएंगे, अभी तो ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। बट दैट इज द थिंग कि तुम कितना चला लोगे उसके ऊपर डिपेंड है। नहीं तो नीलकंठेश्वर तक 2.5 किलोमीटर होता है, तो वो तो तुम 7, 8, 10 मिनट्स में ही पहुंच जाओगे। 10 मिनट्स में ही पहुंच जाओगे। That we will see. सनराइज का टाइम देखेंगे, सनराइज के टाइम से हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले निकलेंगे। चलो, दैट आई विल मैसेज यू। हाँ, सो अब 8th ग्रेड का प्रोजेक्ट देखो क्या है उसका। एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स द नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू इयर्स। तो भाई अब देखो उसने पता कर लिया है कि देखो जीतेंगे कब, जब हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ, जैसे तुम्हें भी पढ़ाई करनी है, कॉम्पिटिटिव नेचर है तुम्हारा, ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो तुम जीतोगे कब, जब ज्यादा परसेंटेज आएंगे। ज्यादा परसेंटेज कब आएंगे, तो अब तुम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो
कि भाई बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं अबव 70 अबव 80 लाके रुक जाएंगे, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें 100 आउट ऑफ 100, ये 2 सब्जेक्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स मेरी स्ट्रेंथ है, ये 1 सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है, जो भी स्ट्रेंथ हो इसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स लाएंगे तो होगा। फिर सपोज स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कंप्यूटर है, संस्कृत, ओके, तो भाई ये इसमें बहुत मार्क्स आने वाले हैं, तो उसमें इतने मार्क्स ले आए कि परसेंटेज ऐसे ही बढ़ गए। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज योर थिंग कि तुम्हारा जो भी तुम्हारा बनेगा सीजीपीए और जो ग्रेड बनेगा तुम्हारा, ओके, वो कितना परसेंटेज बनेंगे, तो डिपेंड्स कि तुम्हारे सब में कितने मार्क्स है। देखो किसी के 90% आ जाए दैट डज नॉट मीन कि सारे सब्जेक्ट में उसके 90 आए, इट्स नॉट लाइक दैट। सबका एवरेज किया है तब जाके 90 हुआ है, तो किसी में आउट ऑफ आउट, किसी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सपोज नियरली 90 होगा, बट कई सब्जेक्ट्स में ऐसे होंगे कि भाई 100 आउट ऑफ 100 है और कई में 70 भी आए होंगे, बट एवरेज आउट करोगे तो 90 हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग। इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? बटरफ्लाइज का काम उसने किया था, तो अब बटरफ्लाइज के रिलेटेड ही वो जा रहा है। क्यों? उसके बेसिक नॉलेज के ये बटरफ्लाई में फालतू का जो टाइम वेस्ट होगा ना, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अगर उसको बटरफ्लाई का नॉलेज नहीं होता और ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले लिया उसने, तो पहले तो फंस ही जाता, ये मोनार्क कहाँ जाते होंगे, कौन से कलर के हैं, इनकी लाइफ कितनी है, ये वो बाकी सारे क्वेश्चन में ही उसका टाइम वेस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर वो सब चीजें उसने पहले से की है, तो वहां उसका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो स्ट्रेंथ पे काम करो। तो उसने क्या किया, 8th ग्रेड में देखा कि भाई जो मोनार्क बटरफ्लाइज है एवरी फ्यू इयर्स कोई वायरल डिजीज की वजह से उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं। ये एक एनालिसिस है। ये किसको पता चला? न्यूज़पेपर में नहीं आया था भाई, ये एनालिसिस है जो उसको पता चला उसकी स्टडीज से। तो ये है, तो भाई उसने इसी को अपना प्रोजेक्ट बना लिया कि क्यों मर जाते हैं भाई, कौन सा वायरल डिजीज है, लेट मी चेक, लेट मी फाइंड आउट। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। तो उसको लग रहा है कि जो बीटल होता है उससे ये कैरिड आउट होता है। He tried raising caterpillars in the presence of the beetles। तो beetles एक टाइप के कीड़े समझ लो, ओके। सो उनकी ही प्रेजेंस में अब माइग्रेशन बोल रहा हूँ, मोनार्क को वो रेस कर रहा है, मतलब वही पूरी जर्नी जो उसने पहले की थी, एक्स कैटरपिलर प्यूपा बटरफ्लाई वाली, ओके। और देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है, बीटल्स के इफेक्ट क्या है। I did not get any real result, he said, but उसको कोई भी रियल रिजल्ट नहीं मिला। But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. Okay, this is the secret. ये कब जीत गया? उसने ट्राई किया, कोई वायरल डिजीज है ये वो, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई चलो बीटल्स की प्रेजेंस में मोनार्क को ब्रिंग करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब उसने जो सोचा था कोई ना कोई इफेक्ट होगा, वो फेल हुआ। फिर भी वो जीत गया, यही वर्क उसने बताया और वो जीत गया काउंटी साइंस फेयर। दिस इज दी सीक्रेट ऑल्सो, यू कैन थिंक कि ये रिसर्च में भी ऐसा होता है। ओके, जब भी तुम रिसर्च वर्क करो, डॉक्टरेट किया, मास्टरेट में, जब तुम्हें एक रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर सबमिट करना है, तो दिस इज दी थिंग कि तुमने कुछ ट्राई किया और वहां तुम फेल हो गए, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिसर्च। कि मतलब मैंने कोई एक नई चीज ट्राई की और यहाँ पे तुम फेल हो गए, तो उसके लिए भी तुम साइंटिस्ट बन गए हो। फेल हो गए तो कैसे साइंटिस्ट बन गए? फेल हुए तो तुमने एक मेथड ढूंढ लिया, जैसे कि एक बहुत सारे रास्ते हैं, तुम ऐसे बीच में खड़े हो, 4 रास्ते हैं, ओके, और तुमने सोचा कि भाई अहमदाबाद ये डायरेक्शन में है, और तुम वो डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिए, और तुम अहमदाबाद पहुंचे ही नहीं, तुम तो सूरत पहुंच गए, तो भी तुम जीत गए। कौन से वे में जीत गए? तुमने एक रास्ता फाइंड किया जो रास्ता लेकर अहमदाबाद नहीं पहुंचा जा सकता। समझ में आ रहा है? ऐसा रास्ता फाइंड किया जो रास्ते पे चलकर अहमदाबाद नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब जिस रास्ते पे पहुंचा जा सकता है वो कोई और है, ये नहीं है। तो व्हेन यू लॉस्ट, ओके, तब भी रिसर्च में भी ऐसा होता है। तुम कोई एक रिसर्च करो जो मास्टर्स में, मास्टर डिग्री में और से पीएचडी में तुम कोई रिसर्च करोगे, तो उसमें अगर तुम फेल हो गए तब भी तुम ऐसा बोल सकते हो कि हमने 3 साल तक, हमने 2 साल तक ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, कैरी किए, और ये हमारे रिजल्ट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा, हमें मिला है ऐसा। सो बड़ा बड़ा मोटा मोटा देखे तो वी हैव फेल्ड,
बट ये 2 साल की एक्टिविटी फेल नहीं हुई, मतलब कि आगे जाके तुम्हारे जैसा ही कोई साइंटिस्ट बनने वाला या साइंटिस्ट जैसा दिमाग वाला, ओके, जिसका दिमाग, जिसकी क्यूरियोसिटी तुमसे मैच करती है, वो वही टॉपिक पे अगर काम करेगा तो तुम्हारा जो लॉस्ट, तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो उसको हेल्प करेगा कि भाई ये रास्ते पे नहीं जाना है, यहां पर तो हार गए हैं पहले से ही। समझ में आया? तुमको पता चल गया कि इस रास्ते पे जाओगे अहमदाबाद नहीं पहुंचोगे। और अब कोई नया बंदा आया, नई जर्नी, तुमसे छोटा, तुम्हारा सिबलिंग, तुम्हारा छोटा भाई, छोटी बहन, अब उसको भी वहीं छोड़ दिया, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है रिसर्च का, वो पड़ेगा, अच्छा ये भाई साउथ डायरेक्शन में यहां से नहीं जाना है, नहीं तो अहमदाबाद नहीं पहुंचेंगे, सूरत पहुंचेंगे। तो अब वो ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ पकड़ेगा और चेक करेगा, तो उसकी मेहनत कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि तुमने जो मेहनत की है उसका उसने यूज किया, तो उसकी मेहनत कम हो गई। उसके लिए भी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, रिव्यू पेपर पब्लिश होते हैं, और वो भी काउंट होते हैं कि तुमने कुछ किया है। समझ में आया? याद रखना लॉन्ग टाइम के लिए, तब शायद तुम्हें याद रहे ना रहे। वीडियो देख लेना और से हमारी बातचीत होती रहेगी, तो आई कैन शेयर समथिंग टिप्स टू यू, ओके। और एक कोट याद आ रहा है इसी के बेस पे, जब बल्ब किसने डिस्कवर किया था? एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब डिस्कवर किया, लाइट बल्ब, ये। तो बहुत साल तक वो लगे रहा, बट वो जनरेट ही नहीं हो रहा था, मतलब इल्यूमिनेट ही नहीं हो रहा था, ग्लो ही नहीं हो रहा था बल्ब। इतना ट्राई किया, तो एक बार इंटरव्यू में उनको पूछ लिया गया कि भाई आपने ऑलमोस्ट 1000 बार ट्राई कर लिया है और आप फेल हो गए हो, कैसा लगता है? तो सोचो, कोई फेल हो रहा है और ऐसा पूछ रहा है फेल होके कैसा लग रहा है, बट कॉन्फिडेंस देखो। आंसर क्या था पता है? मैं 1000 टाइम फेल नहीं हुआ हूं, मैं 1000 टाइम सक्सेस हुआ हूं, क्योंकि मुझे 1000 वेज मिल गए हैं जो वे पे चल के बल्ब ग्लो नहीं हो सकता। और फिर 1001 वाला जो अटेम्प्ट था, या मतलब 1000 के बाद वाला जो अटेम्प्ट था, तब जाके उनको सक्सेस मिली। तुझे क्या पहले के सारे अटेम्प्ट वेस्ट गए? नहीं, उससे पता चला कि भाई इस तरीके से बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर पता चल गया होता तो दूसरी जगह जाते ही नहीं ना हम। सोचो तुम 100 अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाते, तो 500th वाला अटेम्प्ट ट्राई करते? तुम नहीं करते, क्योंकि जीत गए हैं। आगे कौन बढ़ता है? जिसको ठोकर लगती है, जो फेल होता है, जिसने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, वो और ज्यादा आगे बढ़ता है। दैट डज नॉट मीन कि जिसने जो डिजायर किया था, गोल अचीव हो गया तो आगे नहीं बढ़ता, नॉट लाइक दैट। बट वो घायल शेर की तरह है कि जिसने गोल रखा था और अचीव नहीं हुआ। ओके, सो द थिंग इज दैट, तो इसको भी, इसने भले ही वो फेल हो गया, अपने जो गोल था कि बीटल की कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगी, लेकिन वो इफेक्ट नहीं हुई, फिर भी वो जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया था उसको अप्रिशिएट, हमेशा काम को अप्रिशिएट किया जाता है। तुम कहीं पहुंचे हो, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तुम्हारी जर्नी कैसे है, तुम्हारी जर्नी में तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ओके, हमेशा लाइफ में भी, एकेडमिक्स में भी। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, अभी याद आया तो बता देना। हाँ चलो, सो वो जीत गए। द नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थियरी दैट वाइसरॉय, अब देखो नेक्स्ट ईयर अब दूसरा बटरफ्लाई को छोड़ नहीं रहा है, वो इसकी स्ट्रेंथ है। ओके, तो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट भाई वायरल डिजीज खत्म, जीत गया ना, अब कुछ और। तो कुछ और क्या है नेक्स्ट ईयर? उसका प्रोजेक्ट है टेस्टिंग दैट थियरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाईज, मोनार्क जैसे नाम है वैसे वाइसरॉय भी नाम है। सो वाइसरॉय बटरफ्लाईज कॉपी दी मोनार्क्स। तो भाई उसका क्या था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क को कॉपी करते हैं, मतलब कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मोनार्क जैसा ही है, वैसा एक थियरी है, उसके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं। फोटोग्राफ हमें गिवन है। हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई, जो ऊपर वाला है वो, डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई जो नीचे है वो।
तो हमें क्या बोल रहे हैं कि वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क को कॉपी करता है। कौन से वे में? कि देखो यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रिप है और यहाँ पर वैसे ही स्ट्रिप्स है और थोड़ा बहुत दिखने में उसके जैसा ही लग रहा है वैसे। फिर हम बोलेंगे सर सभी ऐसे लगेंगे, नहीं सभी ऐसे नहीं लगेंगे। ये स्ट्रिप्स जो है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, ओके, वो सब पे सेम नहीं होगी, किसी में नहीं होगी। पूरा प्लेन बटरफ्लाई भी होगा एक ही कलर का, पूरा प्लेन, जैसे प्लेन शर्ट होता है, ओके, लाइक दैट। सो कॉपी करता है, ये थियरी पे काम करना था। तो देखो, थियरी वाज दैट वाइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो थियरी क्या थी कि जो बर्ड्स होते हैं बटरफ्लाई खाते हैं, ओके, तो बर्ड्स जनरली मोनार्क को खाना पसंद नहीं करते। बर्ड्स जो होते हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को खाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं है। किसके लिए? बर्ड्स के लिए। तो वाइसरॉय मोनार्क को क्यों कॉपी करते हैं? क्योंकि वाइसरॉय को तो बर्ड्स खाते हैं वाइसरॉय को तो बर्ड्स खाते हैं, तो वाइसरॉय ऐसा सोच रहे हैं कि हम इनको कॉपी करेंगे तो इनको नहीं खाते हैं तो हमें भी नहीं खाएंगे, लाइक दैट। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, इसलिए वाइसरॉय कॉपी करते हैं, लाइक दैट। सो ये थियरी थी। सो वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर समझ में आ गया? नेक्स्ट, एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, मतलब बर्ड मोनार्क को ईट कर। सही वाला डीप डाउन प्रोजेक्ट कौन सा था? मोनार्क को भी खाते हैं या नहीं खाते, ओके। लेकिन कंक्लूजन क्या था? मोनार्क को उतना नहीं खाते जितना वाइसरॉय को खा जाते हैं बर्ड्स। He found that starling particular bird would not eat ordinary bird food। तो ये जो स्टारलिंग होता है वो ऑर्डिनरी बर्ड जो सब कुछ खाते हैं ना वैसा नहीं खाता भाई, ये थोड़ा रॉयल है, अलग खाएगा जैसे। It would eat all the monarchs it could get। तो भाई ये स्टारलिंग बर्ड होता है, मेजरली बर्ड्स मोनार्क प्रेफर नहीं करते, लेकिन इसकी पसंद अलग है, ओके। तो इसको एनालिसिस में पता चला कि स्टारलिंग जो बर्ड है वो उसको जितने मोनार्क दे दो वो सारे खा जाएगा, मतलब उसका तो फेवरेट फूड है, ओके। किसका? स्टारलिंग का। ये स्टडी में पता चला उसको। यस, सो इब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल, इब्राइट सेड लेटर, नॉट लेटर, लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी मोनार्क्स। फिर इब्राइट ने बता दिया, बाद के रिसर्च हुए जो उसने नहीं किए थे, दूसरे स्टूडेंट्स ने, दूसरे रिसर्चर्स ने किए थे, उनसे क्या पता चला? वाइसरॉय कॉपी करते हैं मोनार्क को, मतलब कॉपी करते हैं मतलब उनके जैसे दिखते हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो जूलॉजी डिपार्टमेंट में वो ये जो प्रोजेक्ट था वो पहले नंबर पे था, और पूरा का पूरा जो काउंटी साइंस फेयर था उसमें वो कौन सा? थर्ड प्लेस पे आया था ये प्रोजेक्ट। कौन से ग्रेड में कौन सा प्रोजेक्ट किया वो याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो 7th ग्रेड में क्या किया, 8th ग्रेड में क्या किया, फेल हुआ, पास हुआ, जीता, वो सब याद रखना है। चलो नेक्स्ट, ओके। तो ये सब तो हमने देख लिया है, साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड, एडवांस एंड ब्लूप्रिंट, यूरेका, वो सब देख लिया है, बेसिक एंड ऑल। ओ भगवान इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, ओके, 12th समझ लो। Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone। तो उसने क्या किया भाई? एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन होता है, ओके, उसके बारे में स्टडी की। सोचो, स्कूलिंग तो चल ही रही है, ये सब स्कूल के बाद में है, एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे हम बोलते हैं। पढ़ाई तो चल ही रही है, ऐसा नहीं कि ये सब करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। हम क्या बोलते हैं? टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है वेस्ट करने के लिए ओके, हमारे पास खेलने के लिए टाइम है, टीवी के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, गप्पे मारने के लिए टाइम है। बट कोई बोले ऐसे बटरफ्लाई पकड़ो और छोड़ो, ए पागल हो गए क्या ये एक्टिविटी हम करें, लाइक दैट। सो
दैट्स व्हाई वी आर लैगिंग। ओके, मोदी जी ने सपना देखा है 2050 या कौन से ईयर है, 50 आई थिंक, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। ओके, अभी इलेक्शन आने वाला है तो एक कैंपेन तो होगा ना, तो एक नया कैंपेन है कि जो पहले से बता रहे थे वो तो सब मोस्ट प्रोबेबली अचीव कर लिया है। सोचिए, एक वीडियो बाहर आया है जिसमें मोदी जी 1990 का वीडियो है, 1990, उसमें मोदी जी घर घर जाकर लोगों से साइन ले रहे हैं। ओके, नाम लिखवा रहे हैं, साइन ले रहे हैं और कुछ ना कुछ डोनेशन ले रहे हैं। किस चीज के लिए पता है? राम मंदिर के लिए। कब? 1990, मतलब आज से 32 इयर्स पहले। 32 इयर्स, तो सोचो तब कितना अरे यार, तब तो नॉट चीफ मिनिस्टर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, जस्ट वर्कर्स, सोशल वर्कर जिसे हम बोलेंगे। ओके, तो रैली कर रहे हैं, राम मंदिर बनाएंगे, ये वो। सोचो कितना ऑपोजिशन मिल रहा होगा उनको, ये सब तो करते रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता होगा। ओके, सोचो इतने साल बाद नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी को रामलला आने वाले हैं। ओके, बैठने वाले हैं मंदिर में। सोचो कितने इयर्स, मतलब आधी जिंदगी भाई, 32 इयर्स, उनका 32